के लिए ये साल बहुत अच्छा है। ये साल उनके लिए अटल महाशक्ति के रूप में आगे आएंगे। रस्साकशी है, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, होगा नहीं। तो ये सिचुएशन भी जो रूस के साथ बनी हुई है उनकी फिलहाल इस साल ये बने रहने वाली। डोनाल्ड ट्रंप 2026 में डिप्रेशन की मेडिसिन लेने वाले हैं। उनके अपने बंदे ही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस पर जो गोल्ड है बिल्कुल दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बल्कि इस पे सट्टेबाजी का जो काम चल रहा है रुकेगा नहीं 26 में। बांग्लादेश ने जो अभी रिसेंट पास्ट में जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ के चलते उनका जो भी उनका इम्प्रेशन वर्ल्ड वाइड पड़ा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं पड़ा है। और ये वो हैं जिनका भविष्य तो पाकिस्तान में भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान का जन्म 5 अक्टूबर 1952 को सुबह 6:45 लाहौर में हुआ था। उनकी वापसी इस जन्म में संभव नहीं है। या तो इनकी जेल में ही धीरे धीरे मृत्यु की संभावना है, या फिर इनको कोई और हेल्थ इशू बहुत बड़ा हो सकता है। मुनीर या तो पाकिस्तान छोड़ करके दूसरे देश में जाएंगे अथवा उनको सत्ता से हटाना पड़ेगा। साल के मध्य में उनके लिए जो है सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। देखिए, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो करते ही रहेंगे। 2026 में प्राकृतिक दुर्घटना जैसे भूकंप आदि है, समुद्रिक तूफान है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होंगी। क्या 2026 में ट्रेड वॉर खत्म होगी भामी जी? ट्रेड वॉर बढ़ेगी। इंडिया के लिहाज से ट्रेड वॉर का क्या आपका प्रेडिक्शन है? ट्रंप पूरे विश्व में ट्रेड वॉर का प्रेशर बनाए रखेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड डील आप नहीं देखेंगे और ज़्यादा टैरिफ्स के रेट्स बढ़ेंगे। कुल मिला के उनके लिए कुछ नया लेके आ रहा है 2026। इस साल जो स्थिति रहेगी उनकी खराब रहेगी और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। ज़ेलेंस्की का 2026 कैसा होगा? ज़ेलेंस्की विश्व की राजनीति में 19 सितंबर 2026 के बाद कभी दिखाई ही नहीं देंगे। 2026 से अगर यूक्रेन की अगर हम कुंडली की बात करें तो उनका गुरु में राहु स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर लगता है कि रसिया 2027 में ज्योग्राफिकल बॉर्डर को बढ़ाएगा। न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा धमकियाँ आएंगी, विश्व में पूरे धमकियाँ होंगी। भारत के लिए बहुत उत्तम वर्ष रहेगा। राहु की वजह से बहुत सारे सडन ग्रोथ पैटर्न्स इमर्ज होंगे। शेयर बाजार कैसा रहने वाला है 2026 में? मई जून के बाद आप काफ़ी बूम देखेंगे। जो 2025 में चीज़ें नहीं हो पाई वो 2026 में ज़रूर होंगी। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक बार फिर हम आपके साथ यहां पर जुड़ गए हैं अपने आइकॉनिक शो को लेकर, सबसे सुपरहिट शो को लेकर, त्रिकालदर्शी के साथ। जी हां, साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, दुनिया के लिए कैसा होगा, यह सब आपके सामने शीशे की तरह साफ होने जा रहा है। हमारा यह शो पिछले 5 साल से सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए जाना जाता है। और शो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह इस शो के नियम आपको बता देते हैं। और नियम क्या है, आइए आपको दिखाएं। देखिए, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है कुछ नया दुनिया में आता है, और इस शो में भी इस बार हमने एक बड़ी दिलचस्प चीज रखी है आपके सामने। अब आज जो कुछ है वो ना हमें पता है और ना हमने उसको जानने की कोशिश की है। मतलब ये जो आप 2026 की 26 भविष्यवाणियों के नंबर देख रहे हैं, इस नंबर के पीछे क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम यहां पर अपने त्रिकालदर्शियों से, अपने एस्ट्रोलॉजर से, अपने ज्योतिषियों से पूछेंगे कि वो कौन सा नंबर चाहते हैं जिस पर हम टच करें, और जो जिस नंबर के पीछे जो भी मुद्दा है, वो यूक्रेन हो सकता है, वो भारत हो सकता है, वो वॉर हो सकता है, वो आपदाएं हो सकती है, वो आपके लिए पैसे की बात हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है, देश दुनिया का कोई भी बड़ा मुद्दा हो सकता है, वो इन नंबर्स के पीछे है। हम इस नंबर को
निकालेंगे इसके पीछे का मुद्दा और फिर अपने इन तमाम एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे। उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, दिखा दीजिए जरा आप सब लोग। आप सबके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं जिसमें रेड मतलब खराब और ग्रीन मतलब अच्छा। इनसे इनका व्यू जानेंगे और फिर इनके पास जाकर पूछेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए, तो सब तैयार है, हम भी तैयार हैं। और क्योंकि शुरुआत नंबर 1 से होती है तो फिलहाल तो नंबर 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद सबसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कौन सा नंबर खोले। आइए, सबसे पहले एक नंबर 1। ओके, तो ये है नंबर 1 जिसमें 3 राशियां हैं, मेष, वृषभ और मिथुन। इसमें आप देख सकते हैं गुड, 50-50 और बैड, 3 ऑप्शन भी हैं। अब हमारे त्रिकालदर्शी, हमारे तमाम भविष्यवक्ता ये बताएंगे कि 2026 इन 3 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है और क्यों। जल्दी से अपने कार्ड्स दिखाइए प्लीज, कार्ड्स ऑन कीजिए, बताइए। ग्रीन, रेड, ओके, ग्रीन ज्यादा दिख रहा है तीनों राशियों के लिए, रेड बहुत कम दिख रहा है। शुरुआत गुरुजी आपसे करते हैं। गुरुजी, ग्रीन आप दिखा रहे हैं, क्यों? देखिए, मेष राशि का जहाँ तक सवाल है, मेष राशि को मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन अचीवमेंट्स भी बहुत हैं। मेष राशि के लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी कि वो कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे किसी के मन में उनके प्रति कोई शक या इस प्रकार की चीज़ आए। लेकिन यदि नहीं किया तो निश्चित रूप से उनकी तरक्की का ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। कुल मिला के उनके लिए कुछ नया लेके आ रहा है 2026। ग्रीन मैम आप बताइए, आप क्या कह रही मेष राशि के लिए? देखिए, मेष राशि की अगर बात करें तो इनके लिए बहुत अच्छा वर्ष जाने वाला है क्योंकि इनके नवम भाव में 4 ग्रहों की युति हो रही है, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। इस वर्ष ये धर्म का आश्रय लेंगे और जीवन में जितनी भी समस्या आएंगी वो धर्म से ये दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई इनकी इच्छा जो बहुत प्रतीक्षित थी वो पूरी होगी, और जिसको हम कहते हैं कि कृपा का वर्ष है मेष राशि। चलिए, मेष के लिए तो कृपा है, वृषभ के लिए क्या है? और बोलते समय अपना कार्ड बिल्कुल दिखाइए यहाँ पर, बताइए वृषभ के लिए क्या मैम? वृषभ के लिए बहुत उत्तम वर्ष है और वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो शनि का जो गोचर है उनको प्रॉपर्टी में लाभ दिखाएगा और कुछ अच्छी शेयर मार्केट में बहुत अच्छे फायदे लेके आएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफिस में भी अगर कोई पॉलिटिक्स खेलता है तो ये इनकी शेयर रहेगी। ऑफिस में जो पॉलिटिक्स खेलता है उसमें वृषभ राशि वाले सफल होने वाले उनको काफ़ी उनके बॉसेस से सपोर्ट इंडायरेक्ट मिलने वाला है। ओवरऑल बहुत अच्छा समय रहेगा इनके लिए। गुरु का गोचर भी इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ष भर में और मुझे लगता है कि 2 जून के बाद उनके लिए और ज़्यादा उत्तम। चलिए, 2 जून के बाद और उत्तम। कैलाश जी, आप क्या दिखा रहे हो? मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप, जिन जो कुंवारे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वृषभ राशि वालों का विवाह हो जाएगा। मेष राशि के वृषभ राशि वालों का विवाह हो जाएगा। और जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके माता पिता भी उन्हें सहमति प्रदान करेंगे। सूर्य आराधना जितनी तन मन धन से कर लीजिएगा तो हर तरह से लाभ की स्थिति। ये तो वायरल होने वाला है कैलाश जी, बिल्कुल। बताइए इधर, आप बताइए। मिथुन के लिए अगर बात किया जाए, मेरे दृष्टि से विवाह होने वाला है। सब विवाह ही बता रहे हैं, वृषभ का भी विवाह, मिथुन का भी विवाह। मिथुन का इसलिए कह रहा हूं, मिथुन के लिए क्योंकि बृहस्पति गोचर करने वाले हैं उसके 7th हाउस के अंतर, क्षमा चाहूंगा, मिथुन में ही, उसकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, मैरिज, सब कुछ उसको मिलती हुई दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मिथुन राशि के लिए 7th हाउस के अंतर्गत जब वर्ष स्टार्ट होगा तो सूर्य भी गोचर करेंगे, मंगल भी गोचर करेंगे, बुध भी गोचर। अच्छा, चलिए, आप तो टैरो लेके बैठी हैं ज्योति, आप बताइए जल्दी से, आपका क्या, आप पहले कार्ड दिखाइए, क्या दिखा रही है, रेड या ग्रीन? मैं ग्रीन दिखा रही हूँ। और मेरे टैरो कार्ड के एनालिसिस से निकल कर आता है कि मेष राशि और वृषभ राशि यानी कि एरीज और टॉरस दोनों का इमोशनल रिन्यूअल का ये वर्ष रहेगा। उनकी जो भी हिंड्रेंसेस रही है अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर वो दूर होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सिंगल रहे हैं तो ये साल रहेगा उनके जीवन में किसी की समवन स्पेशल के मिंगल होने का। ये सब यहाँ पे यही बताने वाले हैं क्या? लेकिन जल्दी से आप लोग बताइए, अगर उनकी राशियों में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ उपाय भी आप लोग बताने वाले हैं? कोई रेमेडी कोई बताने वाला है जो अभी तक बात नहीं कर पाया हो, किसी ने बात नहीं की हो? आप महाराज जी, आप बताइए। मेष राशि वालों की जो षडसाती का प्रभाव है उसमें हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। सबसे पहले मैं 2026 को भगवान गणपति को प्रणाम करना चाहता हूँ कि विश्वसंवाधम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकारिकाम। देवगुरु बृहस्पति 20 मार्च को राजा बनेंगे, मंगल मंत्री बनेंगे। मेष राशि वालों शनि के निमित्त दान उपदान करें, हनुमान जी की उपासना करें। वृषभ राशि के लोग, वृषभ का भी नहीं, वृषभ का अरविंद शुक्ला बताइए। अरविंद शुक्ला वृषभ का बताइए। वृषभ राशि वाले जो क्या बता रहे हैं आप, रेड या ग्रीन? नहीं, ग्रीन बता रहे हैं। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है खास करके इस वर्ष जो आराधना करनी चाहिए वो भगवती दुर्गा की करनी चाहिए। मिथुन,
चंद्रकांत जी मिथुन के बारे में बताइए, उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी कंवारे लोगों के लिए है। उनका विवाह संपन्न होगा और जिन दंपत्ति में कोई तनाव चल रहा है, तलाक जैसी स्थितियां हैं, वो सुधर सकती हैं। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, तो उनको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। और जो अभी तक केवल प्लानिंग कर रहे थे किसी स्टार्टअप, अगर कहीं कोई चीज अटक रही हो तो कोई उपाय है? उसके लिए उपाय यही है कि वो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें नियमित रूप से और गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से समर्पित करें। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेष, वृषभ और मिथुन की बात। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा था, नंबर आप बताएंगे, कौन सा नंबर खोला जाए? बताइए, आप लोग बताइए। 9 इधर, 9, चलिए 9 नंबर क्या है? 9 नंबर के पीछे टीवी 9 और 9, ओहो, टीवी 9 पे तो आप समझ लीजिए जितना टीवी 9 युद्ध के बारे में बात करता है और पुतिन के इस दौरे पर जितना टीवी 9 को लोगों ने देखा, किसी चैनल में भारत को नहीं देखा। और पुतिन को लेकर जितनी अच्छी कवरेज टीवी 9 ने की, किसी ने नहीं की। और 9 के पीछे भी देखिए पुतिन आ रहे हैं। तो जल्दी से बताइए आप लोग बताइए क्या है? ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। पवन जी क्या है आपके पास? ग्रीन। पवन जी आप से शुरू करते हैं, बताइए। पुतिन के लिए समय अच्छा है। देखिए, डिप्लोमेसी वो बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, तो उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं पर से नहीं लेने चाहिए। इधर एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, मई के बाद उनके नई पार्टनरशिप भी डेवलप होगी और ये पार्टनरशिप उनकी यूएसए के साथ बढ़ेगी। तो पुतिन के लिए अच्छा जा रहा है? पुतिन के लिए ये दुनिया में उनका कद और बढ़ेगा। बिल्कुल। और भारत के साथ पुतिन का रिश्ता और अच्छा होगा, और मजबूत होगा। हमको बहुत सारे हथियार भी उनसे मिलेंगे और सपोर्ट भी मिलेगा। चलिए, सपोर्ट भी मिलेगा। इधर आपको आप बताइए मैम। पुतिन जी के लिए ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका जब बर्थ चार्ट में देखती हूँ तो और सभी बर्थ चार्ट से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये साल उनके लिए अटल महाशक्ति के रूप में आगे आएंगे। क्या बात है, अटल महाशक्ति। आप बताइए। देखिए, जैसी सबकी राय है, लगभग मेरी भी उससे कोई मुख्तलिफ राय नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये साल उनके लिए अच्छा होने वाला है। अब तक हम देखते आए हैं कि रूस कितना शक्तिशाली देश है, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, ये साल जो है बहुत केओस का। नहीं, ऐसा तो नहीं है किसी को पसंद हो, आप लोगों को पुतिन पसंद हो, पर्सनल इन्फ्लुएंस में बोल रहे हो आप लोग। जो हो रहा है वो हम सबके सामने है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कि हमने देखा है कि रूस से हमारे संबंध भी अच्छे हैं। क्या बोल रही हैं आप? रूस की संरचना बदलने वाले हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, रूस की संरचना बदलने वाले। भाभी जी आप भी ग्रीन दिखा रहे हैं? जी मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पुतिन की कुंडली भी है। और रशिया में गया था तो वहाँ के चैनल नंबर 1 ने मेरे को इंटरव्यू लिया था पुतिन जी के लिए। उनका जो लग्न है, तुला लग्न है, अभी उनका जो बुध है 12वें घर में बैठा है, एग्जॉल्टेड है, उसकी दशा है। और ये दशा अभी 2-3 साल से चल रही है। इसका मतलब है यहाँ से अभी तक पुतिन को हम जानते हैं एज ए राजनीतिज्ञ और एज ए श्रूड राजनीतिज्ञ, लेकिन आने वाले समय में वो स्टेट्समैन के रूप में उभर के आएंगे। पुतिन जी की कुंडली के बारे में यहाँ पे मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये साल जो है डिस्ट्रक्शन के बाद जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका साल है, क्योंकि अगर बात करें साल की तो इसके जो राजा है वो जुपिटर है और जो मंत्री हैं वो मंगल है। पुतिन की कुंडली के लिहाज से ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के साथ तो रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेडिंग करने वाले हैं। और उनकी जो गवर्नमेंट है, यानी उनके जो मासेस के लोग हैं, वो उन्हें वो इम्पोर्टेंस वो। अच्छा, लेकिन जब आप लोग पुतिन के बारे में बोल रहे हैं तो एक अजीब सी एनर्जी भी, अच्छी सी एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों के चेहरे पर। मुझे लग रहा है फैन फॉलोइंग भी पुतिन की अच्छी। मैम आ रहा हूँ आपके पास, बताइए। देखिए, ये वर्ष तो पुतिन जी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो यूक्रेन के साथ उनकी देश की चल रही है, तो 2026 से अगर यूक्रेन की अगर हम कुंडली की बात करें तो उनका गुरु में राहु स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर लगता है कि रसिया 2027 में ज्योग्राफिकल बॉर्डर को बढ़ाएगा। लेकिन फिलहाल इसका अब यहाँ पर देते हैं प्रेडिक्शन, क्या निकल कर आता है इन टोटलिटी। सबकी मेजॉरिटी में तो यहाँ पर राय यही है कि पुतिन जी के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए, जो निर्विवाद तरीके से इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं, 2026 अच्छा रहने वाला है। तो ये गुड का प्रेडिक्शन यहां पर आता है। दिखा दीजिए पीछे जरा फुल स्क्रीन। गुड पुतिन के लिए। अगला नंबर मैं अगर बोलूं 25 नंबर लें तो आप लोग सहमत होंगे? 25 नंबर लिया जाए? चलिए 25 नंबर लेते हैं। 25 नंबर के पीछे क्या है दिखाइए जरा। ओह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीइंग अ बिजनेस रिपोर्टर मुझे भी इंटरेस्ट है, क्योंकि पिछला 2025 तो जबरदस्त रहा है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए भी, दोनों को मिला लेंगे उसमें। तो सिल्वर, गोल्ड, ये बुलियंस जो हैं, मेटल्स जो हैं, इनकी चमक 2026 में कैसी रहेगी? आप लोग दिखाइए। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। ये तो जेलेंस्की वाला मामला हो गया, सब ग्रीन है, 1-2 छोड़ के। लेकिन नितिका आप बताइए।
ऐसा राइज करने वाला है और आने वाले टाइम में तो मैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं कहती हूँ कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आंख बंद करके आप इन्वेस्ट करो। गोल्ड बहुत राइज होगा क्योंकि जो नया विक्रम नहीं, लेकिन फिर ये तो फिर रेड हो जाएगा आम आदमी के लिए, उसकी तो पहुंच से बाहर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड के बॉन्ड्स खरीद सकता है, गोल्ड को वैसे इन्वेस्ट कर सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक हाई अमाउंट में इन्वेस्ट करना है। और गोल्ड का जो हमको इंश्योरेंस लेवल पे भी जो हमको उसका क्लेम है वो अच्छे मिलेंगे। इस वर्ष जो है गुरु जो है वो राजा बनेंगे जब विक्रम संवत प्रारंभ होगा। तो जितनी भी पीली धातु हैं, कॉपर है, तांबा है, ये सब, पुखराज है, जेम्स इंडस्ट्री है, आप देखेंगे कि इस हिसाब से इस वर्ष जो है ये सारे जो कमोडिटीज हैं वो एक्सटेंशन में जाएंगी और बहुत ज्यादा। हाँ, 2 लाख का जो एक गोल्ड का जो फ्रेम है वहां पे टच नहीं करेगा, बट 1.5 लाख के आसपास गोल्ड जा सकता है। ठीक है, तोशिका। गोल्ड कैन बी द न्यू ग्लोबल करेंसी, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अगर आप देखेंगे 2026 की अगर बात करें, क्योंकि राजा जो है वो जुपिटर है, तो डेफिनेटली गोल्ड का प्राइस जो है काफ़ी हाइक जाएगा। और सिल्वर भी हाइक जाएगा। और मैं इतना और बोल देती हूँ कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ गया है, बेच देते हैं। 2027 के एंड से लेके 2028 के बिगिनिंग में अगर वो बेचेंगे तो आप ये देख लीजिए कि ये चीज़ 10 गुना बढ़ के निकल आएगी। क्या बात, भाभी जी आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, इधर बहुत लोग रह गए, शुक्ला जी रह गए हैं, 1 मिनट। शुक्ला जी, गोल्ड सिल्वर क्या प्रेडिक्शन है? देखिए ऐसा है कि निवेश का ये वर्ष है। कहने का तात्पर्य कि वस्त्र या धातु आदि के जो व्यापारिक मेन इस साल के ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति। तो कोई भी धातु में है, चाहे आपका गोल्ड है, सिल्वर है या पीतल है या तांबा आदि कोई, और वस्त्र आदि की जो भील रहेंगी, इनमें इस वर्ष का जो समय रहेगा 2026 व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। ठीक है शास्त्री जी, 1 लाइन बस। देखिए, गोल्ड का जो कारक है वो बृहस्पति ग्रह है। 6 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति के 2 बार राशि परिवर्तन होंगे और इस टाइम के बीच में गोल्ड के बहुत प्राइस नीचे आएंगे और जो इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाहते हैं या तो उससे 6 जून से पहले उसको बेच करके अपना प्रॉफिट वापस ले लें या फिर 31 अक्टूबर के बाद का इंतजार करें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैम ऋतु जी बात आई। देखिए, बृहस्पति का वर्ष है और इस वर्ष सारे ही मेटल में बहुत आप देखेंगे और गोल्ड 2 लाख के पार जाएगा ही जाएगा। 2026 खत्म होते होते तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप अच्छी रहेगी इस वर्ष। गोल्ड के साथ साथ कॉपर की मैं बात करूंगी कि कॉपर में भी आप इस वर्ष देखेंगे कि बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं। ठीक है पंडित जी, आप रेड को दिखा रहे हैं। देखिए, मंगल मंत्री और मंगल जो है ना बृहस्पति के मित्र भी है। इस वर्ष जो गोल्ड है बिल्कुल दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बल्कि इसमें सट्टेबाजी का जो काम चल रहा है रुकेगा नहीं 26 में। इसीलिए गोल्ड जो है 160, 65, 70 तक चला जाएगा 2026 गोल्ड के लिए। और चांदी भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। मैं एक जल्दी से 1 लाइन बता दीजिए अगर बताना तो। देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन अगर आप किसी को, जैसे किसी का विवाह है और किसी ऐसे व्यक्ति को गोल्ड गिफ्ट करेंगे जिसे ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि ये साल आपको जो है बहुत आपके लिए मंगल हो जाएगा, बहुत बड़ा। चलिए तो ठीक है। देखिए, एक बात मैं क्लियर करूं गोल्ड के लिए। अच्छा भाभी जी रेड दिखा रहे हैं, भाभी जी 1 लाइन में। देखिए, गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है क्योंकि मैंने पहले शुरू में ही बोला था कि जुपिटर जो बृहस्पति जो अतिचारी है और यहाँ पर अभी मिथुन में है, मिथुन के बाद में कर्क में जाएगा, फिर सिंह में भी चला जाएगा इसी साल में। 2026 में सिंह में भी प्रवेश कर जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी गोल्ड चांदी वगैरह हैं इनके रेट कम नहीं होने वाले हैं और आम आदमी की रेंज से बाहर होगा, इसलिए मैंने रेड किया। चलिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि रेट बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गोल्ड अच्छा रहने वाला 2026 में। लेकिन जैसा कि भाभी जी ने कहा, इस नोट को अगर यहाँ पर रखें कि आम आदमी की पहुंच से, हमारे देश की जो जनता है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, उनकी पहुंच से तो ये गोल्ड बाहर ही जा रहा है। तो आई गेस 50-50 करते हैं इसको। 2026 में गोल्ड के लिए 50-50 का प्रेडिक्शन यहां पर निकल कर आता है। चलिए अब यहां पर अगला नंबर देखते हैं। 13, 14, 15 कौन सा रखा जाए, बताइए कौन सा नंबर? 15। चलिए 15 खोलते हैं। 15 के पीछे क्या है भाई? भारत। तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि अब भारत के बारे में जानने के लिए हम सब बेकरार हैं। 2026 भारत के लिहाज से कैसा होने वाला है? और जैसा कि मैंने कहा, तिवारी जी मैं आपसे शुरू करूंगा, तो पहले आप बताइए भारत, क्या आपका प्रेडिक्शन है भारत के लिए? 2026 भारत के लिए बहुत अच्छा जाएगा। भारत अपनी कूटनीति से स्थिर और स्थायी फैसला लेते हैं। स्थायी फैसला लेने वाला कभी फेल नहीं होता है। पुतिन और नरेंद्र मोदी, इनके जो फैसले होते हैं अटल होते हैं। एक बार जो ले लिया उसमें अड़िग रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नहीं होते हैं, हिलते नहीं हैं। हाँ। और जो अपने फैसलों में कभी हिलता नहीं है वो सफलता की ओर ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं आता। तो जे भारत के लिए अच्छा है साल? बहुत अच्छा। क्या अच्छा होगा? भारत, जो अमेरिका के ट्रेड मार्ग हैं वो सारे के सारे फेल हो गए भारत की कूटनीति से, और सारे विश्व में
अमेरिका पुनः अपने ट्रेड वार ख़त्म करके और आगे सफलता की कोशिश करेगा, अपनी उन्नति की कोशिश करेगा, भारत से मदद भी मांगेगा। ठीक है, लेकिन भाभी जी तो रेड दिखा रहे हैं, लेकिन इधर कौन आप लोग दिखाइए। अच्छा कैलाश जी आप बताइए जल्दी। देखिए, भारत की जो थोड़ा छोटा रखेंगे, भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, तो भारत की विदेश नीति की पूरे विश्व में सराहना रहेगी। जो अमेरिका के साथ, चाइना के साथ भी संबंध, व्यापारिक संबंध जो है बहुत उन्नति परक रहेंगे। रसिया जो है वह नाटो देशों के साथ बहुत प्रभुत्व संपन्न रहेगा, तो उसका फायदा भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जो 8 के अंक शनि वाले हैं, सूर्य के साल में एक कह सकते हैं विदेश नीति के अंदर उनका राज्याभिषेक होगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं इधर नंदिता जी, आप ग्रीन दिखा रही हैं, बताइए जल्दी से 30 सेकंड में। हाँ, भारत के लिए बहुत उत्तम वर्ष रहेगा। उत्तम एज इन 70% गुड, 30% थोड़ा स्ट्रगल रहेंगे, इसलिए क्योंकि मिड फरवरी से उसकी मंगल में राहु की दशा आ जाएगी। अंगारक योग बनाता है, लेकिन मंगल में राहु क्या करेगा, राहु भी उच्च का है। मंगल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बहुत सारे, और राहु पॉलिटिक्स का कारक होता है। प्रेडिक्शन ये है कि राहु की वजह से बहुत सारे सडन ग्रोथ पैटर्न्स इमर्ज होंगे, जो इनडायरेक्ट वेज में जो बेनिफिट्स होते हैं वो काफ़ी सारे भारत को मिलने वाले हैं। ठीक है, शुक्ला जी आप बताइए, ग्रीन दिखा रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि कृषि वर्ग के लिए ये जो वर्ष रहेगा हमारा नूतन संवत्सर, रौद्र नामक संवत्सर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रधानता रहेगी कृषि वर्ग के लिए, वर्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उपज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें राजा जो है बृहस्पति है, मंत्री जो है मंगल है, और रौद्र जो संवत्सर है, संवत्सर का तो प्रभाव अरिष्ट रहेगा। बाकी बृहस्पति का प्रभाव इतना अच्छा रहेगा, क्यों कहते किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त माथांग यूता नाम शतम हंति च केसरी। तो बृहस्पति की केंद्र में प्रेडिक्शन जल्दी से। हाँ, बृहस्पति की केंद्र में स्थिति मिथुन, कर्क, सिंह, ये तीनों राशि में साल का विचरण रहेगा, जिसका फल बहुत अच्छा, फल अच्छा रहेगा। अदिति आप ग्रीन दिखा रही हैं, बताइए। जी, तो इस साल भारत में सबसे अच्छी न्यूज़ ये मिलेगी कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी हमारे इधर देश में, और काफ़ी सारे युवाएं पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। नोट करना है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी और युवा पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ और ऐसे एआई जैसे सेक्टर, टेक सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी पे भारत अब काम करेगा, और डिफेंस में काम करेगा। चलिए, डिफेंस में काम करेगा। श्रुति आप रेड दिखा रहे हैं, पंडित जी आप लोग रेड दिखा रहे हैं, 10-10 सेकंड में दोनों लोग बता दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का ये साल रहेगा, और समुद्र के पानी से जुड़ी हुई जो है वही समस्याएं ज़्यादा हैं। सी फेयर और मैरीटाइम इकोनॉमी हमारी अच्छा करेगी। ठीक, लेकिन जल्दी से इन टोटालिटी देखते हैं क्या प्रेडिक्शन आया है, दिखाइए जरा पीसीआर। इन टोटालिटी तो यहाँ ज्यादातर जिनसे हमने बात की गुड बता रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि आने वाला साल भारत के लिए अच्छा रहेगा। दिखा दीजिए जरा फुल स्क्रीन, ये है भारत का यहाँ पर 2026 का प्रेडिक्शन। लेकिन जल्दी से आप बताइए कौन सा नंबर लिया जाए, बताइए। 2 नंबर ले लें, 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर के पीछे क्या है। 2 नंबर ओके, कर्क, सिंह और कन्या 3 राशियां यहां पर निकल कर आई हैं 2 नंबर के पीछे। आप बताइए, आप लोग रेड और ग्रीन बताइए कौन क्या दिखा रहा है। कर्क के लिए बताइए, सबसे पहले कर्क के लिए दिखाइए। कर्क के लिए आप लोग में से गुरुजी आप ग्रीन दिखा रहे हैं। हाँ, कर्क के लिए अच्छा है, बस जून से अप्रैल के बीच में, जनवरी से अप्रैल के बीच में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ आ सकते हैं। वैसे प्रोग्रेसिव ईयर है, कुछ नया बेहतर ये करेंगे। अपना एक्टिविटी लेवल ये ना कम करें, उसको बेहतर करें, तो राहु भी इनकी एक्टिविटी लेवल बढ़िया करना है। आप बताइए, आप ग्रीन दिखा रही हैं। जी, कर्क के लिए ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु 12 वर्ष के बाद उच्च के होने जा रहे हैं, तो धन की स्थिति भी मजबूत रहेगी, इनकी आकर्षण बढ़ेगा, और इनके सोशल जो नेम फेम है उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस। ठीक है, टैरो पहले, अब टैरो कर्क के लिए। देखिए, कर्क राशि ऐसी है, कैंसेरियंस बहुत इमोशनल राशि होती है, और जहाँ जाते हैं अपना घर बना लेते हैं। इनके लिए थोड़ा सा सॉलिट्यूड यानी आत्मचिंतन, आत्मसंवाद, और थोड़ा सा लोनली फील करेंगे पूरे साल, ऐसा इनको लगेगा, क्योंकि एक अंक है वो लोनली फील करवाता है। लेकिन बाद में साल के अंत तक ये एज अ लीडर इमर्ज होंगे, जिस भी फील्ड में ये हार्डवर्क कर रहे हैं। तो इनका हार्डवर्क जो है वो इस साल अब उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स डेफिनेटली। ठीक है, जल्दी से अब सिंह के बारे में बात करते हैं। सिंह जरा दिखाइए आप लोग, सिंह के लिए रेड या ग्रीन। शास्त्री जी, अरे शेर नहीं दहाड़ेगा क्या 2026 में? नहीं, देखिए ऐसा है कि वर्तमान समय में सिंह राशि पर केतु का गोचर चल रहा है, और केतु का फल ये होता है कि वह हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है। लेकिन यह वर्ष का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा, उत्तरार्ध जा करके कर्क राशि के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा, और उत्तरार्ध यानी सितंबर के बाद सिंह राशि का समय बहुत अच्छा आने वाला है। सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यापारिक उन्नति होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर तो मुझे इधर अब जाते हैं, इस तरफ तो ज़्यादातर रेड ग्रीन मिक्स है। पहले आप बताइए नंदिता जी।
सिंह राशि के लिए डिफिकल्ट ईयर रहेगा ये साल, इसलिए भी क्योंकि गुरु का गोचर जो 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का रहेगा, 12वें स्थान पे रहेगा। खर्चे अधिक हो सकते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, ढैया भी चल रही है उनको। हनुमान जी की उपासना उनको अवश्य करनी चाहिए, तो इससे इनके बहुत सारी मुश्किलें बाहर निकल। ये अच्छी बात है, उपाय भी साथ ही बता दीजिए। अच्छा, और 2026 को सूर्य का साल भी कहा जा रहा है शायद, तो उस बारे में भी आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए, सिंह राशि की तो ढैया चल रही है और राहु केतु एक्सिस पे है सिंह राशि, तो ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज आएंगे सिंह राशि वालों को। साल के एंड में उनके शादी के योग जरूर बनेंगे, जब गुरु का गोचर सिंह राशि में आएगा तब इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा अक्टूबर के बाद। ओवरऑल इन्हें सूर्य का साल है, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए, रोजाना सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर सिंह राशि वाले किसी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय उनके लिए बहुत ठीक है। कन्या के बारे में अब आप लोग का क्या प्रेडिक्शन है? जल्दी से आप ही बताइए, आपसे शुरू करते हैं, बताइए। कन्या राशि के लिए अगर कहा जाए तो बहुत शानदार रहने वाला है। स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कहूँ, जितने लोग 2025 में ये सोच रहे थे कि हमारा प्रमोशन नहीं हो पाया, इंक्रीमेंट नहीं हो पाया, जॉब नहीं मिल पाई, वो सब लोग तैयार रहे। 2026 में आपकी वो सारी कामना पूरी। कन्या राशि के वाले जैकपॉट लगने वाला है क्या? कन्या राशि का बिल्कुल जैकपॉट लग रहा है। चलिए ठीक है, अब इसी पे कन्या राशि के लिए जैकपॉट लग रहा है। इधर तोशिका, कन्या राशि आप भी ग्रीन दिखा रही हैं। जी बिल्कुल, कन्या राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय यहाँ पे, क्योंकि जो गुरु है, जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो उनके 10th हाउस में हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे जिन लोगों का घर नहीं बना वो इस साल सपनों का घर बनते हुए नजर आ रहा है। रिश्तों में अगर खटास थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो रिश्ते भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने के बारे में सोच रहे थे या जॉब चाह रहे थे, फॉरेन ट्रैवल भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कोई उपाय है? ध्यान जरूर जाएगा। उपाय के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है। आपने क्या करना है, हरी मूंग की दाल को वेडनेसडे के दिन आपने एक दिन पहले भिगो देना है और उसके बाद अगले दिन आपने कबूतरों को खिलाना है। इससे आपको काफी लाभ होगा। और गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। ठीक है चंद्रकांत जी, मैं आरोप जी, आप क्या बता रहे हैं कन्या राशि के लिए, रेड और ग्रीन? मैं कन्या राशि के लिए ग्रीन बता रहा हूँ। और कन्या राशि के लिए ये 2026 वर्ष है। अगर वो अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे तो उनको उसमें अच्छी खबर मिलने वाली है। भूमि में निवेश यदि वो करना चाहते थे उसमें उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ कहीं ना कहीं से होता रहेगा। शेयर मार्केट के लिए भी उनका ये जो वर्ष है बहुत उत्तम होने वाला है। और इन राशि वालों को चाहिए कि ये गणेश जी की आराधना अधिक से अधिक करें। ठीक है गुरु जी, आप क्या दिखा रहे हैं? आप रेड दिखा रहे हैं क्या? जी देखिए, कन्या राशि के लिए जो विद्वानों ने बोला, अच्छी बात जितनी बोली वो सबसे मैं सहमत हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म की प्रधानता नहीं रहने का अंदेशा है। किस चीज़ का? कर्म ये कर्म नहीं कर पाएंगे। राहु के प्रभाव की वजह से इनको ये दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के टफनेस क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इन लोगों को क्या करना चाहिए, एक तो कर्म बहुत अच्छे से करना चाहिए, दूसरा भोजन पका हुआ जो है उसका दान देना चाहिए। और विद्यार्थियों को सफलता यदि देखनी है तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कुल मिलाकर मुझे ये लगता है स्पेशली कन्या राशि के लिए तो ज्यादातर लोगों ने अच्छा बोला है और यह अच्छा ही तीनों राशियों के लिए साल जाता हुआ दिख रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे त्रिकालदर्शी कौन सा नंबर चुनते हैं? कौन सा नंबर बोल रहे हैं आप लोग? 7 कोई गैस है 7 के पीछे क्या हो सकता है? एनी गेसेस? नहीं? चलिए पॉलिटिक्स देखते हैं पंडित जी आपका ये गैस कितना अच्छा होता है। 7 डोनाल्ड ट्रंप काइंड ऑफ सही है। पॉलिटिक्स तो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आप वो क्योंकि उन्होंने गैस किया था तो उन्हीं के पास सबसे पहले चलते हैं। जल्दी से आप लोग अपने अपने कार्ड जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को। जल्दी से बताइए आपके पास कार्ड कौन सा है? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के मैं इधर आ जाता हूँ, एक मिनट। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के मेरे दृष्टि से मैं रेड दिखाऊंगा और पक्का कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप 2026 में डिप्रेशन की मेडिसिन लेने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका का वीजा नहीं मिलने वाला आपको? ना मिले वो अलग विषय है, लेकिन क्योंकि उनका सिंह लग्न है और वहीं पर केतु गोचर कर रहे हैं, एक तो वहां पर गृह युद्ध का मामला आपको अमेरिका में दिखेगा। इस बार अमेरिका का जेनजी आपको खड़ा होता हुआ दिखेगा और वो ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा होता। क्या बात है, आपके टैरो की रीडिंग्स क्या कह रही हैं? मैं टैरो की पहले कार्ड दिखाइए। मैं दिखाती हूँ टैरो। नहीं पहले ये कार्ड दिख रेड और ग्रीन। मैं रेड दूंगी। मैंने टैरो और फेंगशुई दोनों एनालिसिस किए हैं। अगर टैरो के हिसाब से देखती हूँ तो मेरे को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नजर आता है। ये है मेरा कार्ड और ये कार्ड एक सिकनेस इंडिकेट करता है इन द सेंस कि उनका स्वास्थ्य। कैमरे पे दिखाइए कार्ड। बिल्कुल कैमरे में मैं दिखा रही हूँ कार्ड। ये कार्ड सिकनेस दिखाता है, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा सफर कर सकती है।
अब बात करती हूँ उनका प्रभाव उनके देश पर कैसा रहेगा। कई चीज़ों में वो उभर कर आएगा देश, यानी कि उनकी जो भी नीतियाँ रहेंगी वो जो भी कर रहे हैं इस समय, चाहे ट्रेड वॉर है या जो भी है, वो अपनी कंट्री को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा रहेगा। अगर मैं फेंगशुई के हिसाब से देखूँ तो उनका एनिमल साइन बनता है डॉग, और डॉग की जो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस साल नंबर 2 स्टार, जो कि इलनेस सिकनेस का स्टार, मतलब कुल मिलाकर जो आप कह रही दोनों के हिसाब से खराब है, हिसाब से एग्जैक्टली सिमिलर निकल कर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगी डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा ट्रेड केयरफुली करना चाहिए। ट्रंप साहब सुन लीजिए, आप इधर, मैम आप बताइए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जो टाइम है ये बहुत डाउनग्रेडिंग साइड है, और उनके अपने बंदे ही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जो उनके लिए परसेप्शन था वो ऑलरेडी नेगेटिव था, लेकिन अब वो एक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते दिखेंगे। उन्हें बहुत सोच समझकर इस टाइम पर जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं उनसे वो दोबारा पलटे ना। भाभी, ओके, भाभी जी भी ऐसे कर रहे हैं, रेड 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 रेड, तोशिका भी रेड कर रही है। आप दोनों से ले लेता हूँ। तोशिका 10 सेकंड में जल्दी। जी देखिए, अगर ट्रंप के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जुपिटर उनकी 2nd हाउस में है, और अभी जुपिटर की महादशा चल रही है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे गलत डिसीजंस लेंगे। यूएस डॉलर जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा, और वेपन से रिलेटेड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा उनको लगता था ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेंगे, वेपन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड उनको घातक चीज़ें। ठीक है भामी जी, लेकिन आप रूस गए हैं इसलिए तो ट्रंप के बारे में गलत नहीं बताएंगे ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ट्रंप की कुंडली है उससे जो पराशर के ऋषि के सूत्र हैं 5000 साल पुराने, वो कितने फिट बैठते हैं। उनका लग्न है लियो, सिंह लगन में अगर मंगल हो तो इससे बड़ा कोई योग कारक नहीं होता। और इसके साथ में जो उनका सूर्य है 10वें भाव में है, साथ में राहु है, यानी ग्रहण में पैदा हुए थे। ग्रहण में पैदा होने के बाद ये आदमी 2 बार वहाँ का प्रेसिडेंट हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ज्योतिषी लोग देखते नहीं है कि योग कारक ग्रह का कितना असर होता है, लेकिन साथ में चूंकि सूर्य एफ्लिक्शन में है, इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले इस वर्ष में उनकी रेपुटेशन घटेगी और हेल्थ को लेकर भी संकट हो सकता है। ठीक है, जल्दी से इधर कौन पहुँच जी, आप रेड और ग्रीन रेडी है, चलिए बताइए। जैसे अभी भामी जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको प्रॉब्लम होगी, डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मई के बाद फेस सेविंग करने के लिए वो बहुत सारे अपने डिसीजंस को रिवर्ट करेंगे, इससे चीज़ें वहाँ बैलेंस हो जाए। अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर त्रिकालदर्शियों से बात की, अधिकतर ने तो उनके लिए 2026 खराब ही बताया है। तो ट्रंप अगर हमारा ये शो देख रहे हो तो ये देख लें हमारे त्रिकालदर्शियों ने उनके लिए क्या क्या, अगर ट्रंप तक आपकी एक्सेस हो तो आप उनको बता दीजिए। लेकिन फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर कौन सा आप लोग चाहते हैं, कोई बताएगा? 11 खोलें, 11 ठीक है, चलिए अब 11 खोलते हैं। वो कह रही मार्च का नंबर 11, क्या है इसके पीछे? ओहो, ये वो हैं जो पिछले 4 साल से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, वरना उसके पहले शायद कोई जानता भी नहीं था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या होता है। जल्दी से बताइए, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। ज़ेलेंस्की का 2026 कैसा होगा? ज़ेलेंस्की का 2026, वैसे 2025 भी बहुत अच्छा गया नहीं है उनका, 2026 ऑलमोस्ट रेड दिख रहा है यहाँ पर। कहाँ से शुरू करें? भाभी जी आपसे शुरू, इनसे शुरू करते हैं, बताइए। देखिए, ज़ेलेंस्की की ना इस समय चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा अपनी राशि का 3य भाव में बैठा हुआ है। दैट्स द रीज़न, रिस्पेक्टिव ऑफ इतना सारा उनके ऊपर एलिगेशन लगने के बाद भी सर्वाइव करें और यूक्रेन को अपना कंट्रोल करके रखें हैं। अभी इनका शुरुआत जो है वो 4 मई तक, 4 मई तक का थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके बाद इनकी जैसी चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी, लग्नेश की दशा आएगी, ये दोबारा से बाउंस बैक करेंगे। इनको या तो नाटो का सपोर्ट मिलेगा या ट्रम्प का ही। तो फिर आप रेड क्यों दिखा रही हैं? नहीं, मैंने 50-50 का, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, कैलाश जी आप रेड दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कोई दिखा रहा है, कोई ग्रीन दिखा रहा है ज़ेलेंस्की के लिए। शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी, कौन सी गणना आपका अलग जो सबसे अलग है? मैं आ रहा हूँ। देखिए, ज़ेलेंस्की को लेकर मेरे 3 प्रेडिक्शन है कि पहला तो कि 19 अप्रैल 2026 से 19 सितंबर 2026 के बीच में उसका समापन समारोह हो जाएगा। यूक्रेन के अंदर हम एक नया प्रतिनिधि देखने को मिलेगा। दूसरा, नाटो जो देश है वह उससे दूरी बना लेंगे। तीसरा मेरा प्रेडिक्शन है कि ज़ेलेंस्की विश्व की राजनीति में 19 सितंबर 2026 के बाद कभी दिखाई ही नहीं देंगे, एक हाशिए पे चले जाएंगे। ठीक है, तिवारी जी आप भी रेड दिखा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का क्या होगा 2026 में ज़ेलेंस्की का? देखिए, ज़ेलेंस्की अपने अड़ी में जो एक लेकर के तने हुए हैं, उनके लिए वो घातक होता जा रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि रूस बलवान देश है और ज़ेलेंस्की का जो यूक्रेन है उसका सभी साथ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप
अभी छोड़ दिए, इसके बाद में नाटो के देश छोड़ देंगे, फिर अकेले बचेंगे, उनको समर्पण करना ही पड़ेगा। ठीक है, इधर भामिर जी जल्दी से 2026 में ज़ेलेंस्की को पदच्युत किया जाएगा बिल्कुल फोर्सफुली, और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा, कोई नया आदमी बने। ठीक है, इधर पवन जी। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मई के बाद ज़ेलेंस्की का डाउनफॉल आएगा बहुत तेज़ी से। अभी तो बृहस्पति थोड़ा सेव कर लेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। आदिति जी, अगर मैं देखूँ तो यूक्रेन एज अ कंट्री के लिए भी टाइम बहुत भारी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वहाँ से भागेंगे अपनी कंट्री छोड़ के, और साथ ही साथ तबाही दिख रही है, डिस्ट्रक्शन दिख रहा है पूरी कंट्री का टिल नवंबर। आप 50-50? हाँ जी, 50-50 लोकप्रियता यूक्रेन में बैलेंस रहेगी, बट ओवरऑल उनकी लोकप्रियता कम होने वाली है और प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली। श्रुति रेड? ये संघर्ष बना रहेगा इस साल भी उनके लिए, मोर और लेस। सिचुएशन कहते हैं ना, रसाकशी है, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, होगा नहीं। तो ये सिचुएशन भी जो रूस के साथ बनी हुई है उनकी फिलहाल इस साल ये बनी रहने वाली है। चलिए, तो मोर और लेस यहाँ पर तो मोर और लेस क्या, ऑलमोस्ट सब ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छा साल नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ कोई शक है नहीं, कोई दुविधा है नहीं, ज़ेलेंस्की के लिए 2026 बैड होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कौन सा नंबर यहाँ पर हमारे त्रिकालदर्शी चाहते हैं, जिसके पीछे क्या है निकलकर सामने आएगा। बताइए कौन सा नंबर? 8 नंबर। चंद्रकांत जी 8 नंबर कह रहे हैं, चलिए 8 नंबर खोलते हैं। 8 नंबर के पीछे क्या है देखते हैं। आपदाओं के लिहाज से 2026 कैसा रहेगा ये तो पता नहीं, लेकिन 2025 में तो हमने देखा आपदाएं बहुत आई हैं, और हमारे देश में नहीं दुनिया भर में आई हैं। तो आपदाओं के लिहाज से क्या होगा? चंद्रकांत जी से शुरू करते हैं। चंद्रकांत जी, रेड है और ग्रीन है? रेड है, बताइए। ये जो वर्ष 2026 है, ये गुरु अतिचारी होने के कारण और रौद्र नाम का संवत्सर ये इस वर्ष आने वाला है, और साथ ही जो 19 मार्च 2026 वर्ष की प्रतिपदा तिथि है हिंदी वर्ष की, वो क्षय हो रही है। तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भरपूर आएंगी और भारत में भी आएंगी। चलिए इधर, और इधर कौन, आप बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती हमें सामना करना पड़ेगा वो इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, और वो डेफिनेटली वर्ल्ड ओवर में होगा। मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दी थी कि जल से जुड़े हुए सैलाब आएंगे, और अब भी प्रेडिक्शन यही दे रही हूँ कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तिवारी जी, आप भी रेड दिखा रहे हैं, आपदाएं बहुत आने वाली हैं। 2026 में प्राकृतिक दुर्घटना जैसे भूकंप आदि है, और सामुद्रिक तूफान है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होंगी। भारत में किसी धर्मस्थल या किसी सरकारी भवन में अवघात के कारण भी बहुत सी जनहानि होगी। कैलाश जी, लेकिन आप कह रहे नहीं होगा ऐसा कुछ? बिल्कुल, 2026 जो वर्ष है वो 2 और 2 4 6 10 सूर्य का वर्ष, सूर्य एक राजा की भूमिका में वो देने के लिए आए। तो ये 2026 वर्ष में किसी भी तरह की ऐसी कोई आपदा नहीं होगी। जैसे लंदन की फ्लाइट क्रैश हुई तो बहुत सारे लोग मर गए थे, ऐसी कोई विडम्बना भरी, दुर्घटना भरी आपदा 2026 में नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये तो हम कह सकते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो यहाँ पर त्रिकालदर्शी हैं, भविष्यवक्ता हैं, वो ये बैड कह रहे हैं, लेकिन भामी जी कुछ कह रहे हैं। भामी जी, आप भी तो बैड ही बता रहे हैं ना? हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं तो जब बृहस्पति पैदा हुआ था आकाश में, उस पार बहुत तूफान आए थे, बड़े बड़े पहाड़ आए थे, बहुत क्रांति हुई थी और बहुत जलाशय हो गया था। आजकल बृहस्पति अतिचारी है, इसका मतलब ये है कि बृहस्पति के अतिचारी के समय कई लंबे समय तक जो वेदर है, सबसे ज़्यादा असर इसका वेदर पे होगा, और वेदर हर साल बैड टू वर्स होता चला जाएगा, और 26 भी इससे अछूता नहीं रहेगा। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर हम ये मानते हैं कि 2026 आपदाओं के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा, बैड ही रहेगा। अधिकतर लोग ये मान रहे हैं, 1-2 लोगों को छोड़कर। उम्मीद करते हैं कम बैड हो, बिल्कुल बैड ना हो, लेकिन ये फिलहाल इसका प्रेडिक्शन निकलकर सामने आ रहा है। चलिए 17 उठाते हैं अब। 17 के पीछे क्या आ रहा है, दिखाइए जरा। ओ मुनीर, मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि यहाँ पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल होने के बाद आने वाला जो पिछला समय गया वो कैसा गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन फिर भी त्रिकालदर्शी हमारे क्या कह रहे हैं, रेड और ग्रीन। आसिम मुनीर के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? उधर से शुरू करते हैं, टैरो से, जल्दी से बताइए। देखिए, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो करते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके लिए कार्ड जो आया वो मारा दी डेविल कार्ड आया, तो उतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। साल के मध्य में
उनके लिए जो है सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। हालांकि वो कुछ ना कुछ चाइना के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलके कुछ ना कुछ खुरापात करते ही रहेंगे। ठीक है, ऋतु जी आप क्या कह रही हैं 2026 मुनीर के लिए? देखिए 2026 में कुछ ऐसी गलतियां करेंगे मुनीर, और जून के बाद से इनका समय बहुत खराब दिख रहा है। अभी भी देखिए उनके अष्टम भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, छठे भाव में गुरु का गोचर चल रहा है, तो घरेलू कलह का सामना, बहुत लोग उनके अगेंस्ट होंगे, बहुत षड्यंत्र होंगे, लेकिन 2026 उनके लिए बहुत फेवरेबल बिल्कुल नहीं कहा जा। ठीक, एक लाइन। देखिए, मैंने आपके चैनल पर पहली भविष्यवाणी की है और उसी भविष्यवाणी पर आज भी अडिग हूँ कि मुनीर या तो पाकिस्तान छोड़ करके दूसरे देश में जाएंगे अथवा उनको सत्ता से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इधर कोई आप बताइए मुनीर। देखिए अगर मैं बात करूं मुनीर की तो वो मिलिट्री रूल लाने की पूरी प्लानिंग करेंगे, बट वो इसमें मुझे सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहे। ठीक है, जल्दी से उधर जाता हूँ, एक इधर से ले लेता हूँ। आप ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं? मुनीर के लिए आप बहुत अच्छा देख रहे हैं। पर्सनली उठा करके देखा जाए पाकिस्तान में तो उसका कद निश्चित रूप से बढ़ेगा, वहां पर वो अपना वर्चस्व कायम करेगा, लेकिन वो अपने फायदे के कारण पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुनीर का अपना कद बढ़ने वाला है। तो फिर जब देश ही बर्बाद कर देगा तो ग्रीन क्यों दिखा रहे हैं? रेड दिखाइए, फिर वो आबाद हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुनीर की बात कर रहा हूं, अगर आप मुनीर की बात करेंगे तो वो अपने लिए तो बना लेगा, लेकिन पाकिस्तान की नैया डुबो देगा। पाकिस्तान की नैया निश्चित रूप से डुबो। चलिए, तो फिर तो बैड ही मानता हूं मैं यहाँ पर। जल्दी से भामी जी एक लाइन में क्या कह रहे हैं आप? ये पाकिस्तान की जो कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, उनको मंगल की दशा है, मंगल वहाँ पर लग्नेश है, तो इसलिए वहाँ पर मिलिट्री का जो प्रकोप, जो प्रभाव और प्रकोप है, दोनों बढ़ेगा। इसमें मुनीर की जो ख्याति है और जो भी उल्टा है बढ़ेगा, और ये आगे चलकर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये काम 26 में नहीं होगा, 26 में नहीं होता। 26 में तो हमारे त्रिकालदर्शी कह रहे हैं कि उनके लिए ये साल सही रहने वाला है नहीं, बैड आ रहा है यहाँ पर मुनीर के लिए, ये यहाँ पर साफ देखता हुआ। तो हमारे पास 21 शुभ नंबर माना जाता है। वैसे 21 नंबर के पीछे क्या है और 2026 उसके लिए शुभ होगा नहीं होगा, आइए चेक करते हैं। 21 नंबर, ओहो, इसमें तो हर एक व्यूअर का इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मुझे लगता है हमारे तमाम त्रिकालदर्शियों का भी इंटरेस्ट होगा। शेयर बाजार कैसा रहने वाला है 2026 में, क्योंकि 2025 में तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया है और बहुत कम रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न दिया है। तो 2026 में शेयर बाजार कैसा रहेगा मैं सबसे लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन इधर और सब ग्रीन दिखा रहे हैं, एक दो को छोड़कर। भामी जी ऐसा क्या होने वाला है? लॉटरी लगने वाली क्या शेयर बाजार में? क्योंकि शेयर मार्केट जो चलता है ना, बड़ी तेजी में चलता है, और जैसा मैं बोल रहा हूँ बृहस्पति बहुत तेजी में है, और बृहस्पति का संबंध मैं शुरू में बोला कि पैसे से है, तो पैसे के मामले में बड़ी विस्फोटक स्थिति होगी, अप एंड डाउन, और शेयर मार्केट कुल मिला के आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा। आगे जाएगा तोशिका, लेकिन कोई उपाय भी है अगर अटके कहीं पे? बिल्कुल जाएगा, और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी, मई जून के बाद, इससे पहले आप फ्लक्चुएशंस होते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन मई जून के बाद आप काफ़ी बूम देखेंगे। जो 2025 में चीज़ें नहीं हो पाई वो 2026 में ज़रूर होंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी प्रेडिक्शन है ये भविष्य के आधार पर है, एस्ट्रोलॉजी की गणना के आधार पर है। हम कोई निवेश की सलाह किसी को नहीं दे रहे हैं, वो आप अपने विवेक से करिएगा। जी अनंता जी, आप भी ग्रीन दिखा रही हैं? जी, शेयर मार्केट अच्छा जाएगा कुछ एक साल की शुरुआत में, क्योंकि वो 10 है जब हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा रुकावटें हो सकती हैं, थोड़ा सा मत्ती भ्रष्ट भी हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही जून आएगा, जून के पश्चात एकदम से बिल्कुल आपका 60 डिग्री 70 डिग्री एंगल में नॉर्थ अप जाएगा। अब मुझे लगता है इसमें सबका तो ऑलमोस्ट एक ही प्रेडिक्शन दिख रहा है, बताइए, आप बताइए। कुछ तो मैं आज कुछ कमोडिटीज़ जरूर बताऊंगी, हालांकि आप अपने विवेक से देखें, लेकिन मेटल इस वर्ष बहुत अच्छा राइज करेगा, जैसे मैंने गोल्ड का बताया। उसके साथ बैंकिंग के शेयर्स बहुत अच्छे जाएंगे, उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर के शेयर्स, सोलर एनर्जी, और आप डिफेंस सेक्टर में न्यूक्लियर पावर के जितने भी हमारे शेयर्स हैं, इन मेटल्स के, यूरेनियम का शेयर है वो बहुत ऊंचा जाएगा। साथ साथ इस वर्ष रबड़ के जो शेयर्स हैं, जो रबड़ ट्रेडिंग की कंपनीज हैं, वो बहुत अच्छी जाएंगी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि मेजर कमोडिटी एआई तो इज ऑलवेज देयर, उसके साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में आप जितने भी नए शेयर्स को आप बूम करेंगे, आप हल्के से इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ जुलाई, मतलब पोस्ट जून, आप देखेंगे एकदम से आपको उसका बहुत बेनिफिट। शेयर बाजार के लिए अच्छा फिलहाल हमारे तमाम त्रिकालदर्शियों में से अधिकतर की राय ये दिखती है, इसलिए हम इसको गुड ही मानते हैं। लेकिन फिर भी जब निवेश करें तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। 14 रखें गुरु जी, चलिए 14 रखते हैं यहाँ पर। 14 नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है? एटमी युद्ध। क्या दुनिया में एक बार फिर से परमाणु हमला होगा? क्या दुनिया में एक बार फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा? क्या एटमी युद्ध होगा? क्या दिखा रहे हैं आप लोग, रेड और ग्रीन? नहीं, ठीक है। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर होगा तो रेड, नहीं होगा तो ग्रीन। मतलब ग्रीन मतलब अच्छी खबर है, एटमी युद्ध होना अच्छी खबर नहीं है।
तो अगर होगा तो रेड, नहीं होगा तो ग्रीन, ऐसे दिखाएंगे आप लोग कार्ड। नहीं होगा तो ग्रीन, होगा तो रेड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रेड मतलब कुछ है लोगों के पास शंका। पवन जी आप क्या बता? डेफिनेटली नहीं होगा, एटमी युद्ध नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो वेपन रेस में, एटॉमिक वेपन्स की रेस में कुछ और कंट्रीज आ सकते हैं, लेकिन एटमी युद्ध नहीं होगा। पाकिस्तान धमकियां देगा जैसे वो हमेशा से देता रहा है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ठीक है चंद्रकांत जी आप क्या कह रहे हैं, रेड और ग्रीन? मेरी तरफ से ग्रीन है। 2026 विश्व के लिए इस प्रकार के किसी भी युद्ध का कोई संकेत नहीं देता है। और जहाँ तक बात उत्तर कोरिया की और अमेरिका की, अभी वहाँ पर दोनों ही राष्ट्रपति इस प्रकार के हैं जो कोई भी बयान बिना बहुत गहरी सोच के दे देते हैं, तो वो शायद धमकियाँ भर दे दें। ठीक है आप क्या कह रही हैं? देखिए जैसे पवन जी ने बोला कि युद्ध होगा, लेकिन न्यूक्लियर, अगर मैं वॉर बोलूँ तो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा धमकियाँ आएंगी, विश्व में पूरे धमकियाँ होंगी, लेकिन ये भी एनर्जी सिर्फ 15 अप्रैल तक की ही है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर जैसी कोई भी स्थिति नहीं। ठीक है रेड है इधर कोई? हाँ पंडित जी। संपत्ति का मालिक जरूर रहे, इसीलिए बहुत बड़ी समस्याएं लेके आएगा। पूर्वोत्तर कंट्री भी इसमें पागल हो जाएगा, खासकर मैं बार बार चाइना और ताइवान को आप होगा। ठीक है श्रुति आप बताइए। इस साल एटमी युद्ध तो नहीं होगा। हाँ, ये ट्रेड वार्स चलती रहेंगी और वही रसाकशी होती रहेगी। सब चाहेंगे कि उनके लिए कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं चाहता कि आठवीं वॉर। वामी जी आ रहा हूँ, इधर कुछ लोग रह गए जल्दी से बताइए ज्योति। हाँ इस साल एटमी युद्ध यानी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। दो दे विल बी लॉट ऑफ थ्रेट्स की लोग देते रहेंगे धमकियाँ, जैसे पाकिस्तान ने दी या फिर कोई भी न्यूक्लियर इक्विप्ड पावर है वो देते रहेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पीस की तरफ रिजॉर्ट करने के बारे में जरूर सोचेंगे। ठीक है आ रहा हूँ। इधर दो लोग कह रहे हैं होगा, उधर भी एक कह रहे हैं। आप तिवारी जी कह रहे हैं परमाणु हमला होगा? जी हो सकता है, परमाणु हमला होने के चांस हैं, क्योंकि पुतिन अपनी दमनकारी नीतियों से पीछे नहीं हटेंगे। और यदि नाटो से युद्ध होता है तो बिना न्यूक्लियर वार के समाप्त होने वाला नहीं। मैं आता हूं आपके पास। देखिए अब यहां पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एटमी हमला तो नहीं होगा, तो इस हिसाब से हम इसको मानते हैं, अच्छा रहेगा, गुड मानते हैं 2026 में। वामी जी आता हूं। देखिए गुड यहां पर अब ये कह सकते हैं कि 2026 में एटमी हमला नहीं रहेगा, तो उस लिहाज से तो अच्छा है यहां पर। चलिए आप 3 नंबर ले लें, 3 नंबर ले लें। तुला, धनु और वृश्चिक, इस पे आते हैं। तुला, धनु, वृश्चिक। पहले तुला की बात करते हैं। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। इधर से उनसे शुरू करते हैं, उधर से। आप रेड दिखा रही हैं तुला के लिए? देखिए तुला लिब्रा के लिए ना थोड़ा सा टाइम, कार्ड भी दिखाइएगा। लिमिटेशन कार्ड आया है कि वो चाहेंगे पर उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लिमिटेशंस, बहुत सारी लिमिटेशंस का उन्हें सामना करना पड़ेगा इस साल, बट ग्रेजुअली दे विल ओवरकम, बट लिमिटेशन कार्ड आया। ठीक है शास्त्री जी, ग्रीन दिखा रहे हैं आप? देखिए चंद्रमा और शुक्र की युति मकर राशि पर होने के कारण महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करता है। तुला राशि के जितने रुके हुए कार्य हैं वो सब पूरे होंगे और उनकी पदोन्नति भी होगी, आर्थिक वृद्धि भी होगी, और किसी प्रकार से प्रॉपर्टी में अगर वह इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो इच्छा भी। ठीक है अरविंद जी, उपाय भी बताइएगा अगर कुछ। हाँ देखिए, जो इस साल जो शुक्र की स्थिति है वो अच्छी रहेगी और अभी वर्तमान में भी बहुत अच्छी है। तो स्थिति अच्छी और करने के लिए यदि वो श्री सूक्त का पाठ करें या भगवती के जो है चतुर्थ अध्याय का पाठ करें दुर्गा सप्तशती के, तो निश्चित रूप से उनके जो रुके हुए कार्य हैं या व्यापारियों का जो व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से। ठीक है आप बताइए मैम, आप भी ग्रीन दिखा रही हैं। जी, तुला राशि के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है। धन की स्थितियां भी मजबूत होंगी, व्यवसाय भी मजबूत होगा और साथ ही साथ घर या प्रॉपर्टी, गाड़ी बनाने के पूरे योग। ठीक है आप भी ग्रीन करिए। जी, इस साल तुला राशि के लिए अच्छा है, स्पेसिफिकली जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है अगर ये अपनी स्किल अपग्रेड करते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय मैं इनको बताऊंगी, जो लोग जॉब करते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें। ठीक है चलिए, ये तो तुला हो गया। धनु के बारे में बताइए आप। उधर आऊंगा मैं धनु के लिए। धनु के लिए आप लोग क्या कह रहे हैं? तो धनु बताइए। ठीक है वृश्चिक भी कर लेंगे, लेकिन धनु के लिए अगर आप कुछ बता रहे हो, धनु के लिए कैसा रहेगा? इधर ज्यादातर लोग इधर रेड ग्रीन। तोशिका आप क्या दिखा रही हैं? रेड और ग्रीन।
क्या बोल रही हैं? धनु के लिए यहाँ पे मैं रेड दिखाऊंगी क्योंकि जो इनका लगन लॉर्ड है, यानी जो इनकी 9 नंबर की राशि है, आप देखेंगे कि वहीं पर जो है वो 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शंस बन रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे इनके पर्सनल रिलेशनशिप, डिवोर्स केसेस होना या फिर पार्टनर से रिलेटेड कोई इश्यूज होना, डिस्प्यूट होना, लीगल डिस्प्यूट्स होना, ये सब सिचुएशन दिखती है। और आपका जो सैटर्न है वो 4th हाउस में बैठा है, तो 4th हाउस में जब सैटर्न बैठेगा तो डिस्टर्बेंस ज़रूर लेके आएगा, माँ की सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है नंदिता जी जल्दी से। धनु राशि के लिए डिफ़िकल्ट टाइम है और सबसे ज़्यादा है कि पेट से संबंधित तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, शुगर वगैरह की हिस्ट्री है, तो बहुत संभल के रहना है क्योंकि जून से लेकर अक्टूबर का समय इनके लिए बहुत कठिन रहने वाला है। ईयर एंड इनके लिए उपाय इनके लिए धनु राशि वालों के लिए केसर युक्त चंदन माथे में, थ्रोट पे, नाभि पे लगाएं, बहुत उत्तम रहेगा। और हनुमान जी की पूजा। ठीक है नीति में आ रहा हूँ। कैलाश जी देखिए धनु राशि के लिए 19 अप्रैल 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 में दुर्घटनाओं के बहुत प्रबल योग बनते हैं, इसलिए वाहन बहुत धीरे चलाएं, न बैठे बिठाए मुसीबत आ सकती है। पैतृक संपत्ति अगर कोई विवाद चल रहा है तो उससे दूर रहे, अपने से घर में जो बड़े मेल हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए। दुर्गा कवच के जो पाठ अगर प्रतिदिन सवेरे और शाम ध्यान रखिएगा, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दुर्गा कवच के पाठ कर लिए तो मुसीबत टल जाए। चलिए अब वृश्चिक के लिए जल्दी से बताइए क्या कह रहे हैं आप लोग, आने वाला 2026 कैसा रहेगा वृश्चिक के लिए? वृश्चिक हाँ क्या रहेगा? इधर से शुरू करते हैं। जी जी वृश्चिक राशि के लिए मैं ये कहूँगी कि ये वर्ष उनके लिए कुछ उनके पुरानी चीज़ें कंप्लीट होंगी, जो इनकम्प्लीट टास्क उनके रह गए हैं 2025 में वो कंप्लीट होंगे और पुराने कॉन्टैक्ट्स उनके रिवाइव होंगे। और जैसे बोलते हैं कि उनका अगर कोई लव इंटरेस्ट पुराने ऐसे थे जो जिनमें उनका मन रह गया था, मुझे लगता है कि उनका फाइनल प्रेडिक्शन मैं ये कहूँगी कि ये इमोशनली उनके लिए अच्छा साल जा। ठीक है आप ग्रीन दिखा रहे हैं, बताइए। वृश्चिक राशि के लिए 2026 अच्छा रहने वाला है। उनके भाग्य स्थान में गुरु उच्च के होंगे जून में, और फिर अगेन उनके कर्म स्थान में गुरु का गोचर होगा, तो ये पूरा साल उनके प्रोफेशनल लाइफ और साथ में भाग्य उन्नति से संबंधित रहेगा। केसर का तिलक लगाते रहें और सोने का चेन धारण करें। ठीक है नंबर बचता है 24 पे आए, 24 पे आते हैं। नंबर 24 क्या है इस नंबर के पीछे? काफी कुछ तो हो गया, बचता क्या है यहाँ? 24 जिनपिंग। एशिया में, और एशिया क्यों, दुनिया के इस वक्त का जो बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें यह किरदार बहुत अहम है। और कहते हैं ना, यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। बिल्कुल इनके साथ है, आप इनको जियो पॉलिटिक्स में इग्नोर नहीं कर सकते। जल्दी से हमारे त्रिकालदर्शी क्या कहते हैं जिनपिंग के बारे में? जिनपिंग के बारे में हमारे त्रिकालदर्शी 2026 कैसा बता रहे हैं? जल्दी से 2026 इधर से भामी जी आ रहा हूं, आप बताइए मैम। जिनपिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये नहीं रहेगा। इनके साथ क्या होगा कि बैक स्टैबिंग जो है, जैसे इंडिया के साथ या और कंट्रीज़ के साथ ये शो करेंगे कि बहुत सपोर्ट करें, बट एक्चुअली ये बैक स्टैब करेंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ ये कोलैबोरेट फिर से करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा कोलैबोरेशन जो है वो ज़रूर होगा। ओवरऑल जो है ये कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस जो है वो फेक सपोर्ट जो है दिखाएंगे भारत को। कैलाश जी आप ग्रीन बता रहे हैं। देखिए जिनपिंग का जो पूरा वर्ल्ड के ऊपर जो प्रभाव है बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ये इस वर्ष 2026 में बिजनेस के अंदर बहुत कंसंट्रेट करेंगे, जिससे इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया के साथ इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, इनका इंटीरियर इंडस्ट्री का और इनका जो मेटल इंडस्ट्री, इनमें इनका जबरदस्त प्रभुत्व देखने को मिलेगा जो बहुत फायदा दिलाएगा। ठीक है नीति आप बताइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात करें उसमें सबसे ज्यादा शीर्ष भूमिका निभाने वाले जिनपिंग रहेंगे। उनकी कर्क राशि बनती है और साल के प्रारंभ में कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रमा उच्च के अपनी स्वयं के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और मिड ऑफ द ईयर जब जून में गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा उस राशि में, तो आप देखेंगे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर, नई इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जिनपिंग इनिशिएट करेंगे। भारत के साथ यद्यपि बॉर्डर्स के डिस्प्यूट रहेंगे इस वर्ष चाइना के साथ, लेकिन वहीं पैरेलल चाइना के साथ बहुत ज्यादा व्यापारिक भी हम समझौते करते हुए। जिनपिंग तो यहाँ पर इधर तो अच्छा ही दिख रहा है 2026 सब उनके लिए। भामी जी आप भी अच्छा बता रहे हैं, बताइए भामी जी। अतिचारी जुपिटर का सबसे बड़ा चेंज आएगा, जो पावर शिफ्ट है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। उसमें जो ब्रिक्स कंट्री हैं, उसमें चाइना है, इंडिया है, रशिया है, ब्राज़ील है, ये सारी कंट्रियों को धीरे धीरे इनका ग्रुप बनेगा और उसमें जिनपिंग की बहुत अच्छी भूमिका होगी। भारत भी बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा और ये पावर शिफ्ट अगले 10-15 साल में होगा, लेकिन वेस्ट से ईस्ट की तरफ पावर का शिफ्ट हो रहा है। ये सबसे बड़ा चेंज वेस्ट से ईस्ट की तरफ पावर शिफ्ट हो रहा है। चंद्रकांत जी आप लेकिन रेड दिखा रहे हैं। ये जिनपिंग के लिए पूरी फिर आइए कुंडली, मदन आइए जल्दी से आइए।
क्योंकि इनको अभी जो योग कारक मंगल की दशा चल रही थी वो अगले ही वर्ष समाप्त होने वाली है और राहु की महादशा इनको प्रारंभ होने वाली है। तो इन्हीं की कम्युनिस्ट पार्टी के जो इनके बाद के लीडर हैं उनमें से कोई नया चेहरा चाइना का प्रतिनिधित्व करेगा। चाइना की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रश्न पर जिनपिंग की कुंडली के बारे में आपने पूछा है। तो पर्सनली उनके लिए 2026 अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य कारण हो चाहे नेतृत्व हो, उनके लिए ये डिक्लाइन शुरू हो चुका है। सुख भरे दिन बीते रे भैया अब दुख आयो रे। सुख भरे दिन बीते रे भैया अब दुख आयो रे। कोई अगर मैंडारिन में इसको ट्रांसलेट करके बता सके तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तो मैंडारिन फिलहाल आती नहीं है। लेकिन इनके लिए 50-50 दिखता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि पर्सनल फील्ड पर जिनपिंग के लिए 2026 अच्छा नहीं रहने वाला है। चलिए अब नंबर यहाँ पर आ रहा है कौन सा, 18 बचा हुआ है। 18 में इंटरेस्ट है आप लोगों को, ओपन करें। 18 ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने हाल फिलहाल में बांग्लादेश की भूमिका बहुत तेजी से बदली है। प्रो इंडिया बांग्लादेश, ऐसा लगता है कि इंडिया से इसके संबंध बहुत अच्छे रहे नहीं हैं हाल फिलहाल में, और जो बयानबाजी मोहम्मद यूनुस की हुई है उसके बाद और ज्यादा कहीं तलखियां दिखी हैं। तो क्या 2026 में तलखियां मिटेंगी, या बांग्लादेश के हिसाब से क्या 2026 में बांग्लादेश अच्छा जाएगा, खराब जाएगा बांग्लादेश के लिए? बांग्लादेश का दुनिया में प्रभुत्व बढ़ेगा, कम होगा? इस पे बात करते हैं। रेड और ग्रीन, उधर से शुरू करते हैं। आप क्या दिखा रही हैं, रेड और ग्रीन ज्योति? क्या, क्यों? बिकॉज मेरे हिसाब से बांग्लादेश ने जो अभी रिसेंट पास्ट में जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ के चलते उनका जो भी उनका इम्प्रेशन वर्ल्ड वाइड पड़ा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं पड़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो यंग जनरेशन है वो उनकी कई नीति। तो इन शॉर्ट क्या कहना है, मतलब इन शॉर्ट मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूँ, बहुत अच्छा नहीं होगा। आ रहा हूँ उधर रह गए हैं कुछ लोग। चंद्रकांत जी आप रेड दिखा रहे हैं, अदिति आप रेड दिखा रही हैं, बताइए जी। इधर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं कंट्री में। यूथ बहुत ज़्यादा सड़कों पे आएगा और जो जेन जी है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करेगा। चलिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बांग्लादेश के लिए ये 2026 खराब ही दिख रहा है, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बांग्लादेश के लिए 2026 बैड दिखता है। लेकिन अब जाते हैं, एक नंबर 4 दिख रहा है मुझे, तो जल्दी से 4 नंबर पर चलते हैं। अब 4 नंबर के पीछे देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। और 4 नंबर के पीछे 3 राशियां आई हैं, मकर, कुंभ और मीन। शुरुआत मकर से करते हैं। मकर के लिए, मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, ये अगर आप लोग बताएं। मैम आप ग्रीन दिखा रही हैं, बताइए। मकर के लिए ये साल जो है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन थोड़े से उनको चैलेंजेस आएंगे इन टर्म्स, अगर वो अपना हार्डवर्क, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की तरफ इस साल रहते हैं, क्योंकि अभी उनकी जो है ओवरऑल 7.5 भी जो है वो भी खत्म हो चुकी है। तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। की मंत्र ये है मकर के लिए इस साल कि उनको पेशेंस बहुत ज़्यादा इस साल रखना पड़ेगा। वो तो सबको ही रखना चाहिए, मकर क्या, पेशेंस ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। रूल्ड है ना, सैटर्न पेशेंस सिखाता है। ठीक है, आप बताइए। मकर के लिए साल पॉजिटिव है क्योंकि 7.5 खत्म है। शनि का गोचर बहुत पॉजिटिव है, गुरु का गोचर सेकंड हाफ में बहुत पॉजिटिव है। तो मकर राशि वालों की मैं बोलूँगी कि शादी के भी योग बनेंगे बहुत ज़बरदस्त, और जो इनके 7.5 साल इनकी जो सफरिंग रहेगी और जो रही है, इन्होंने अब तक जितनी मेहनत करी है अब उसका फल इन्हें मिलेगा। मकर के 2 लाइन में, मकर राशि वालों की शादी होगी, गुरु उनके सप्तम में आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है। इसके साथ ही मकर और कुंभ के लिए 2026 तक का समय बहुत ही अच्छा है। तो जितने भी बचे हुए काम हैं और बिजनेस में, जैसे आप लोग देख रहे होंगे 2025 में भी आपको काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा और 2026 में भी काफ़ी प्रॉफिट होने। ठीक है। अब कुंभ राशि के लिए, मकर हो गया, अब कुंभ राशि के लिए बताइए आप लोगों का प्रेडिक्शन। में उधर आ रहा हूँ कुंभ राशि के लिए। इधर पहले मैं 1 मिनट अच्छा चलिए पंडित जी आप बताइए। कुंभ राशि के लिए अगर 2-3 चीजों को लेकर के देखा जाए, एजुकेशन, संतान के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, मैरिड लाइफ पर ध्यान देने की। ठीक है, इधर नीति आप बताइए, मैं आ रहा हूँ कैलाशी। अच्छा, फर्स्ट फेज जो है कुंभ राशि का काफी अच्छा रहने वाला है। जो लगन लॉर्ड है इस समय, फर्स्ट फेज मतलब फर्स्ट हाफ या क्या, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बिफोर जून काफी अच्छा रहने वाला है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि संतान प्राप्ति के योग हैं, अपने जो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के योग हैं। प्रेम संबंध जो हैं वो कहीं ना कहीं विवाह में परिवर्तित होंगे। तो ओवरऑल कुंभ राशि के लिए फर्स्ट हाफ इज वेरी गुड। हाँ, सेकंड हाफ जो है वो थोड़े चैलेंजेस देखिए। ये तो पूरे ही चैलेंजेस दिखा रहे हैं 2 लाइन में, क्यों? शनि की 7.5 उतरती हुई कुंभ राशि में रहेगी, जो बने बनाए कार्य बिगड़ेंगे, आपत्तियां आएंगी, धन में भी घाटा होगा, व्यापार में भी काफ़ी अड़चने आएंगी, स्वास्थ्य संबंधी भी काफ़ी कोई उपाय है उत्पन्न होंगे।
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए और सुबह काले तिल डाल करके तांबे की लोटा में शनिवार को पीपल में जलदान दिया जाए शिव जी और हनुमान जी की आराधना से भी। ठीक है, अगला मीन राशि के लिए जल्दी से उधर आ रहा हूँ मैं, रेड और ग्रीन जल्दी। मीन राशि ग्रीन रेड। देखिए मीन राशि अपने 7.5 में है, तो जब 7.5 चढ़ती है तो थोड़ी तकलीफ देती है, तो हेल्थ थोड़े से इशू रहेगी, पैरों से संबंधित दिक्कत आएगी। इस समय शनि की जो सिर्फ काट है वो है केवल हनुमान जी, तो ओम श्री हनुमते नमः का 108 बारी रोज जाप करें। ठीक है शास्त्री जी, मीन राशि पहले मैं एक पहले रेड और ग्रीन ये बताइए। कुंभ पर एक जोड़ना चाह रहा हूं। अच्छा जोड़ दीजिए। कि यदि आप महिला हैं और कुंभ राशि की हैं तो बृहस्पति का उच्च राशि में जाना मोटापे को बढ़ाता है। अपने मोटापे पर कंट्रोल रखें। पैर में किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना बनती है, उसके लिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मीन राशि पर शनि की 7.5 का गोचर चल रहा है। मीन राशि के लिए वर्ष बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, आप बताइए। देखिए कुंभ के लिए तो ये वर्ष जो है लगभग कुंभ हो चुका, मीन एक लाइन बता, कुंभ के लिए लगभग सर्वोत्तम रहेगा क्योंकि उतरता हुआ शनि का 7.5 है। और जो मीन के लिए 7.5 चल जरूर रहा है, लेकिन बृहस्पति की जो स्थिति इस साल तीनों राशि में विचरण करेंगे मार्गी और वक्री होते हुए, तो मीन राशि वालों के लिए कुछ चैलेंजित रहेगा। उस चैलेंज में यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या राम रक्षा स्तोत्र का, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिले। चलिए अब ये हो गई मकर, कुंभ और मीन राशि की बात। फिर से आते हैं नंबर्स पर, और मुझे 26 नंबर दिख रहा है जो बहुत देर से हुआ नहीं। कुछ लोग कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे 26 नंबर, शायद 26 नंबर खोलें क्या आप? 26 नंबर खोलें। चलिए 26 नंबर पे देखते हैं क्या निकल कर आता है। और ये वो हैं जिनका भविष्य तो पाकिस्तान में भी लोग जानना चाहते हैं, और ये क्लिप तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी वायरल होने वाली है। जल्दी दिखाइए आप लोग क्या कह रहे हैं, इमरान खान का भविष्य 2026 में कैसा रहेगा? रेड और ग्रीन। अच्छा आप तो पूरी कुंडली लेकर आए इमरान खान की, चंद्रकांत जी, क्या रेड और ग्रीन? बिल्कुल रेड है। और ये इमरान खान की कुंडली हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जी। देखिए इमरान खान का जन्म 5 अक्टूबर 1952 को सुबह 6:45 लाहौर में हुआ था, और उनको अभी गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु उनके मृत्यु भाव में विराजमान है, और उसको केंद्राधिपत्य दोष भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लगा हुआ है। उनकी वापसी इस जन्म में संभव नहीं है। और सत्ता वापसी, हाँ सत्ता वापसी उनकी इस जन्म में वापस नहीं है। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ये उनकी स्थिति हो जाए। जेल से बाहर आएंगे कि नहीं? जेल से बाहर आकर वो निर्वासित जीवन जिएंगे। इमरान खान के लिए 2026 अच्छा नहीं रहने वाला है। चलिए इधर कोई ग्रीन है या सब रेड है? अच्छा पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? हेल्थ इशू बना रहेगा सरकार के साथ साथ उनके अपने जीवन का जो 2026 से वो ठीक नहीं रहेगा, और बड़ी स्थिति खराब होगी उनके जीवन में। प्राण बचाना, धर्म बचाना, घर बचाना, परिवार बचाना उनके लिए मुश्किल। करे तू आप बताइए जी। इमरान जी के लिए तो बहुत खराब समय आ रहा है 2026 में, क्योंकि अभी भी जो गुरु का गोचर उनके अष्टम भाव में चल रहा है जो कि मृत्यु भाव है। तो या तो इनकी जेल में ही धीरे धीरे मृत्यु की संभावना है, या फिर इनको कोई और हेल्थ इशू बहुत बड़ा हो सकता है। बाहर आएंगे जेल से? जेल से तो बाहर आ जाएंगे ये 2026 के बाद, अगर जान बचती है तो ये आ जाएंगे। ठीक है आप बताइए। देखिए जेल से बाहर आने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन ऐसी साजिश होगी कि ये खत्म होने वाले हैं। बहुत जल्दी इनका मृत्यु योग सक्रिय हो रहा है। ये बड़ी बात आपने कह दी। तो यहाँ पर अब इमरान खान के लिए तो बहुत अच्छा नहीं बताया गया है 2026, इसलिए 2026 भी 2025 की तरह इनके लिए खराब ही जाने वाला है, बैड ही रहने वाला है, ऐसा हमारे तमाम त्रिकालदर्शी मानते हैं। चलो ये है, लेकिन अब हमारे पास नंबर कितने बचे जरा बताइए मुझे पीसीआर। कौन सा नंबर खोलें? हाँ 12, इधर से 12 आ रहा है। कैलाश जी कह रहे हैं 12, और कोई कह रहा है 12? नहीं, एक नंबर पर तो सहमति बनानी पड़ेगी। हाँ 12, चलिए 12 कर देते हैं, 12 कर देते हैं। आइए जरा 12 पर 12 कर देते हैं। नंबर 12 क्या है इसके पीछे? ओहो, ये तो वो चीज है जो सब जानना चाहते हैं। ट्रेड वॉर जो छिड़ गई है और जो कि संकेत मिल रहे हैं कि कुछ हो सकता है। वैसे मैं बिजनेस रिपोर्टर हूं, लेकिन आज देखते हैं कि हमारे जो भविष्यवक्ता है वो इस ट्रेड वॉर के लिए क्या कहने वाला है। जब भाभी जी, ये तो आपका कोर एरिया है, ट्रेड वॉर, गुड बैड 50-50। पहले वो प्ले कार्ड तो दिखाइए आप सब लोग प्ले कार्ड तो दिखाइए, भूल गए आप लोग, दिखाइए ट्रेड वॉर के लिए 2026 कैसा रहेगा। मिक्स लग रहा है यहाँ पे, लेकिन चलो भाभी जी आप रेड दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए, बताइए। ये ऐसे रखिए यहाँ पे। आप 2025 से 2050 तक अगले 20 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हो रहा है। मेरी एक किताब भी आ रही है, अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050, और जुपिटर के बारे में हम बोलते हैं कि धर्म से इसका संबंध है। मेरे समझ से बृहस्पति का संबंध धन से है,
तो क्या 2026 में ट्रेड वॉर खत्म होगी भामी जी? ट्रेड वॉर बढ़ेगी, बढ़ेगी ट्रेड वॉर बहुत बढ़ेगी, दुनिया में बढ़ेगी। 14-15 मई से जब से बृहस्पति अतिचारी हुआ है उसके बाद ही ट्रंप ने कितना हमारे पास सब कर दिया। सही बात कह रहे हैं, टैरिफ लगा दिया। सेकेंड हाफ में आया सब कुछ। सेकेंड हाफ में आया और ये अभी बृहस्पति अभी मिथुन में है और मार्च में फिर चल जाएगा कर्क में, मार्च के बाद फिर बढ़ेगा और ये अगले कई सालों तक ट्रेड वॉर का चलने वाला है, बंद होने वाला अगले कई सालों तक। नीति आपका भी यही प्रेडिक्शन है? और इंडिया के लिहाज से ट्रेड वॉर का क्या आपका प्रेडिक्शन है? देखिए गौरव जी, ट्रेड वॉर को जो सबसे ज़्यादा इनिशिएट करने वाले जो व्यक्ति हैं विश्व में वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो बिजनेसमैन विद पावर। सो उनकी जो जितनी भी नीतियां हैं, उनकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु उनके पंचम भाव के स्वामी और शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो दशम भाव के स्वामी 12वें घर में बैठे हुए हैं। गुरु कहीं ना कहीं फाइनेंस को दिखाता है। अमेरिका पूरी तरीके से, ट्रंप पूरे विश्व में ट्रेड वॉर का प्रेशर बनाए रखेंगे और इसके तहत वो ऐसे कितने देशों को आर्थिक रूप से सपोर्ट करेंगे। नहीं नीति जी, इंडियन इंटरेस्ट विल बी, इंडिया पे भी ट्रेड वॉर रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के साथ नए व्यापारिक अनुबंध करे जाएंगे, नई नीतियां, कहीं ना कहीं रशिया, चाइना, इंडिया और यूएस, ये 4 कंट्रीज वर्ल्ड ऑर्डर को एक नई जो है इकोनॉमिक। ठीक है पूजा जी, आप क्या दिखा रही हैं? आप भी रेड दिखा रही हैं, तीनों रेड। आप बताइए क्या ट्रेड डील होने जा रही है भारत और अमेरिका के बीच? नहीं जी, अभी देखिए ट्रेड वॉर और ज़्यादा बढ़ेगी। इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए। यहाँ पे कोई ट्रेड डील आप नहीं देखेंगे और ज़्यादा टैरिफ्स के रेट्स बढ़ेंगे। स्पेसिफिकली बोलूँ तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, मशीनरी हो गया। मैम डरा रही हैं आप कह रही हैं 50% से ऊपर जाएंगे टैरिफ रेट्स? 50% से ऊपर जाएंगे, 35-50 तो होगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। और यूएसए के साथ अभी इमीडिएटली नॉर्मलाइज नहीं होगा, धीरे धीरे टर्म्स में आएंगे। बहुत यहाँ पे तो सब रेड है, अंदर ग्रीन वाले हैं। कोई ग्रीन वाले हैं? चंद्रकांत जी आप ग्रीन वाले हैं और कोई ग्रीन वाले हैं? शास्त्री जी ग्रीन वाले। मैं चंद्रकांत जी आता हूँ। शास्त्री जी आप ग्रीन वाले हैं, सब तो डरा रहे हैं उधर बहुत ज़्यादा। नहीं देखिए, ऐसा है कि जनवरी का जो वर्ष है इसको सौर वर्ष कहते हैं और सौर वर्ष के आधार पर यदि हम बात करेंगे 4 प्रकार के वर्ष होते हैं: सौर वर्ष, चांद्र वर्ष, सावन वर्ष और नक्षत्र वर्ष। सौर वर्ष 360 दिन का होता है। अब इस 360 दिन में जो इसका अधिपति है वो सूर्य होता है और वर्ष के प्रथम दिन सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसका स्वामी शुक्र है। भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, भौतिक संसाधनों की वृद्धि होगी। भारत को किसी प्रकार से भी सितंबर तक युद्ध से अपने आप को पीछे रखना चाहिए, परिहार करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। किस तरह की युद्ध से? ट्रेड वॉर से या जो आर्मी वाले युद्ध से? आपका प्रश्न ट्रेड वॉर से है तो मेरा उत्तर ट्रेड वॉर के लिए है। हाँ, लेकिन आपके इन कार्ड्स में कुछ ट्रेड वॉर के लिए है? देखिए, जो ट्रंप ने ये उद्योग नीति में कूटनीति अपनाई, उसके बाद ये ब्रिक्स कंट्रीज का आपस में मिलना हुआ, आने वाले समय में देखिए जो पिग कार्ड है, फिल्थ यानी कि फिल्थ कार्ड और ये डेथ कार्ड है, तो सिचुएशन जो है वो और वर्स होने का पूरा चांस है। लेकिन यहाँ अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कहते हैं कि या तो एक अंक है, या तो वो अकेला कर देता है या फिर अकेला ही काफ़ी कर देता है। तो हमारी सिचुएशन, हम अकेले ही काफ़ी होंगे, बहुत सारी ये कूटनीतियों से हम उभर कर आ जाएंगे। लेकिन पूरे वर्ल्ड ओवर की अगर बात करें तो वहाँ सिचुएशन जो है वो वर्स। इन नटशेल क्या ये अच्छा खराब? नहीं, सिचुएशन इज गोइंग टू बी वर्स। इधर चंद्रकांत जी लेकिन ग्रीन दिखा रहे थे, एक इनसे ले लेते हैं, फिर अपना फाइनल प्रेडिक्शन बताते हैं इसमें क्या आ रहा है, बताइए। ट्रेड वॉर जो अभी चल रहा है और अभी मैं समझता हूं कि बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है, वो भारत के हिसाब से भारत के फेवर में रहने वाला है, इसीलिए ये ग्रीन मैंने आपको दिखाया है। गुरु जो अतिचारी है, ट्रंप जी की कुंडली जब मैं अभी विश्लेषित कर रहा था, उनकी छवि इस दूसरे उनके कार्यकाल में एक अनिर्णित और एक निर्णय लेकर के और कल बदल देना, परसों लेकर के फिर नया बदल देना। तो पूरी दुनिया में जिन को भी लेकर के उन्होंने जिन देशों पे भी वो ट्रेड वॉर के तहत अपनी अपनी चुनौती दे रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो सारा एक ध्रुवीकरण होगा। तो भारत के लिए अच्छा रहेगा? भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए इसी नोट पे भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रेडिक्शन बताइए जरा। मुझे लगता है ये यहाँ पर 50-50 प्रेडिक्शन आता हुआ, ये 50-50 ट्रेड वॉर के लिहाज से। और ये हमारे कुछ ज्योतिषी हैं, उनका व्यू कहना है कि ये खराब होगा, कुछ ज्योतिषी हैं कि उनका कहना है कि उनका व्यू है कि अच्छा होगा। ट्रेड वॉर भारत के लिहाज से तो कम से कम अच्छा होगा, इसलिए 50-50 दिखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने त्रिकाल दर्शियों से पूछते हैं कि इस बार कौन सा नंबर निकाला जाए। बताइए आप लोग क्या कह रहे हैं। और वो नंबर है 23 नंबर दिखाइए जरा यहाँ पर। 23 नंबर के पीछे क्या आ रहा है? अभी जिक्र हुआ था इनका, ये देश का फ्यूचर है।
जेन जी, और जेन जी नेपाल के बाद बहुत सुर्खियों में है और नेपाल के अलावा भी कुछ देशों में जेन जी ने अपना गुस्सा दिखाया है। तो 2026 में इस देश का जेन जी कैसा रहेगा या जेन जी के लिए 2026 कैसा रहेगा, इन दोनों पे बात करते हैं। उधर से शुरुआत करेंगे। ऋतु जी आप बताइए। ऋतु जी आप रेड दिखा रही हैं। देखिए जेन जीज के लिए अगर 2026 की बात करें, एक तो देखिए राहु शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, दूसरी बात है बृहस्पति अतिचारी है और इस वर्ष जो मार्च से हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है मंगल मंत्री की भूमिका में आ रहे हैं। तो इस बार गुस्सा, उनका एग्रेशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है और वो क्या कर सकते हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जेन जीज इस वक्त बिल्कुल सत्ता पलटने, मतलब आप बताइए, प्रेडिक्शन करने वाले प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे जेन जी के बारे में, क्या बात है? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली भूमिका में आएंगे जिनको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या करेंगे वो, यही तो सबसे बड़ी बात है। बताइए। देखिए इस साल जो संवत्सर, नूतन संवत्सर है, रौद्र संवत्सर है और रौद्र संवत्सर में मंत्री का जो कार्यभार है वो मंगल के पास। तो आप रेड दिखा रहे हैं, ग्रीन ये दिखाइए। नहीं, रेड दिखा रहे हैं। रेड दिखा रहे हैं। हाँ, तो इस साल जो स्थिति रहेगी उनकी खराब रहेगी और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी 2026 में। इधर ग्रीन भी, अरे इधर तो पूरा ही ग्रीन है, आप भी रेड दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इस साल जो स्थितियाँ बिगड़ती जाएगी और हर तरह से इकोनॉमिकल जो है वह भी बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाला, तो इसलिए इस चीज़ों को संभालने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा चीज़ें इस कदर बिगड़ेगी काफी लंबे वर्षों तक यह मुसीबत बनी रहेगी। मामी जी आप ग्रीन बता रहे हैं, जेन जी के लिए कैसा रहेगा? 2020 से लेके 2022 तक बृहस्पति अतिचारी रहा था, उससे हमने कोरोना देखा, बहुत सारे परिवर्तन देखे, एजुकेशन बदली, जॉब बदला, सब कुछ बदला। अब जो जुपिटर फिर अतिचारी है और 2025 में हमने जेन जी को देखा और ये जो यूथ फोर्स है ये नए तरीके से बदलेगा और एकदम दुनिया को बदल देगा, ना केवल अगले 26 में बल्कि आने वाले 5-6 साल में इस दुनिया में यूथ जो है पूरी दुनिया में रूल करेगा और पुराने लोगों को उखाड़ के फेंक दिए। चलिए, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि जेन जी के लिए अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि साल अच्छा ही रहेगा, तो जेन जी के लिए यहाँ पर गुड का प्रेडिक्शन आता है, इसको गुड देते हैं यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि चाहे इस देश का युवा हो चाहे किसी देश का युवा हो, उसके लिए आगे भविष्य अच्छा ही हो, तभी इस देश का और दुनिया का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल 2026 की ये भविष्यवाणियां जो हमारे त्रिकालदर्शी यानी हमारे भविष्यवक्ता आपको बता रहे थे, उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। आप 2026 के अपने प्लान को यहाँ पर बना पाएंगे और जरूर आपको मालूम होगा कि अगर कोई चैलेंजेस आने वाले हैं तो उनके उपाय क्या आपके लिए हो सकते हैं। एक बार बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए हमारे शो में और हमारे साथ अपना एक कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों को ये कीमती सलाह दी और 2026 के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।